अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे लोग, आज हमारा मदरसा करीब 35 साल से चल रहा है और तुम लोगों को सब अच्छी तरह से मालूम है कि हम अपना मदरसा को चलाने के लिए घर-घर जाकर नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासी पाउडर, चाय पत्ती बेचते हैं और मदरसा चला रहे। अपना कोरिया सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी, अपना पेपर बेचने का काम है, कॉपी किताब बेचने का काम है, उससे भी पैसा कमाई करते हैं और अपना चला रहे। तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपना कारोबार करने के लिए हमने ₹1000, ₹5000 और ₹10,000 का बॉन्ड निकाली है। उससे क्या है कि अपना कारोबार करने के लिए हमको पूँजी चाहिए। अब पूँजी कहाँ से आएगा? क्योंकि अब हमारे पास में तो उतना पूँजी है नहीं और हमने लोगों से वादा किए है कि आप हमारा ₹1000, ₹5000, ₹10,000 का बॉन्ड खरीदेंगे, तो हम साल भर में जितना मुनाफ़ा कमाएँगे तो 50% मुनाफ़ा हम मदरसे को देंगे, 40% हम इन्वेस्टर जो पूँजी लगाए उसको देंगे और 10% का मुनाफ़ा अपना कारोबार में लगाएँगे। और इस तरह से अपने को मेहनत करके अपना मदरसा चलाना है और मेहनत करके कोई भी काम हो तो मेहनत करके पैसा कमाई करेंगे, उसी में हमको कामयाबी। कई लोग बोलते हैं मदरसे का चंदा लो, ज़कात फितरा लो, वो सबसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। और तुमको ये भी मालूम है कि हम मदरसा जो चला रहे हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले जो मास्टर है, टीचर्स है, मुदर्रिस है, उन लोगों को तनख्वाह भी हम इसी तरह से दे रहे हैं। और अभी हमने अपना मदरसा को आगे धीरे-धीरे बढ़ा रहे। पहले कितना थे 50 बच्चे, आज हमारे मदरसे में कितने पढ़ रहे? 6500 बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने चंदा लेने के लिए हमने अपने न्यूज़पेपर में हमें छाप दिए कि हमको चंदा, ज़कात, फितरा, अतिया, सदका ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। हम मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करने में जो कामयाबी है और मेहनत करके जो पैसा हम निकालेंगे, उसमें जो खूबी है, वो चंदा में लोगों के आगे जाओ, हाथ फैलाओ कि हम मदरसा चल रहा है, हमको चंदा दो, ज़कात फितरा दो, उसमें नहीं है। इसलिए मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मरने के बाद में भी आप लोग कहीं पर भी रहो, अपना मेहनत करना, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। अभी हमने लड़कियों का सिलाई स्कूल खोली, लड़कियों को सिलाई सिखा रहे हैं और नागपुर से, अहमदाबाद से, सूरत से हम कपड़ा लाते हैं, बच्चों का कुर्ता, पायजामा, सलवार, जम्पर, हाफ पैंट, फुल पैंट ये सब बनाते हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। तुमको आदमी की पहचान करना है। तुमको मीठी-मीठी बात करने वाले तुमको बहुत मिलेंगे, ऊँची-ऊँची बात करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन तुम बाहर निकल के देखो, आज आदमी बोलता है कि कुरान शरीफ पे हमारा ईमान है, लेकिन आज मुसलमान लोग झूठ और बेईमानी इतनी ज़्यादा ज़ोरों पर कर रहे हैं कि आज आदमी को लोगों के प्रति विश्वास टूट गया है। आज कोई भी देखता है तो बोलता है, "अरे! ये तो ऐसा।" आज मुसलमान से लोग नफ़रत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सच्ची बात कोई बोलने को तैयार ही नहीं। अब अपने दिमाग से सोचो, मदरसे में पढ़े हो, कुरान शरीफ पढ़े हो और अल्लाह के नबी के वो जो हदीस है, आप उसको भी पढ़े हो। मैं तो उर्दू अरबी जानता नहीं है, मैं जो सुना वही बात मैं बता रहा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारत करते थे, मेहनत करते थे, हक और इंसाफ की बात करते थे, इसलिए लोग उसके ऊपर में विश्वास करते थे। और वही काम हमको करना, हमको किसी के साथ में धोखा नहीं देना, किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करना और किसी के साथ में झूठ नहीं बोलना। आज थोड़े से पैसे के लिए आदमी झूठ बेईमानी कर रहा है, उसका नतीजा क्या हुआ? झूठ बोलने से पैसा दिखाई तो देता है, लेकिन आदमी दूर में जाकर उसकी बुराई करते कि ये तो झूठ बोले। आज देखो हज करने के लिए जा रहे हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं और हज करके आते हैं तो लोग झूठ कितना बोल रहे हैं। तुम खुद देखो, मेरे ऊपर में यकीन करने की ज़रूरत नहीं, मेरे ऊपर में विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग खुद अपनी आँख से देखो, बाहर रायपुर, जबलपुर, दुर्ग घूमो, नागपुर घूमो, अमरावती घूमो, औरंगाबाद, पूना, धुलिया, मालेगाँव इधर जाकर देखो कि मुसलमान आज भी चंदा माँगने जाते हैं तो बोलते हैं तहरीकनामा लाओ, ये लाओ। हमको ये सब बोलने की ज़रूरत क्या है जब हमको चंदा चाहिए नहीं। लोग बोलते हैं 1000 का, 5000 का हम बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, चंदा लेना लो और हमको चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि आज हमारे लोग बुराई कर रहे हैं। क्यों बुराई? कोई आदमी किसी की बुराई तभी करता है जब उसको नुकसान होता है। आज हमारे बच्चे लोग, तुमको मालूम होगा, बहुत से लोग चंदा देने के लिए आए थे। हमने बाहर में बोर्ड लगाया है कि अगर आप चंदा देने के लिए हमारे मदरसे को आए तो बराए मेहरबानी आप वापस चले जाओ। हमको चंदा वगैरह नहीं चाहिए। ना हम चंदा लेंगे और ना मेरे से कोई सवाल जवाब करेगा। अब बच्चे लोग, तुमको तुमको अपने ज़िंदगी तुमको खुद बनाना है।
कोई दूसरे के बात में आना नहीं तुमको कि क्या करना है। आज ये देखो कि आज पहले मदरसे की चंदा मांगने जाते रहे लोग, तरह तरह की बातें करते रहे, लोग तरह तरह के झूठ मूठ का इल्जाम लगाते रहे। तुम अपने दिमाग से सोचो, हुजूर का फरमान है कि किसी के साथ में बेईमानी मत करो। आज कोई आदमी किसी के कमरा घर लिया है, किराए से दुकान लिया है, 15-20 साल के बाद में बोल रहा है घर मालिक की दुकान मालिक, भाई हमारा किराए का है, हमारा खाली कर दो। आज कितने हजारों नहीं लाखों लोगों की प्रॉपर्टी घर को हड़प करके बैठी है। आज कई लोगों ने लोगों से कर्जा उधार लिए है, और जब मांगने जाता है तो बोलता है हाँ देंगे देंगे, 4-5 बार, बाद में बोलता है नहीं दूंगा, तुमको जो करना है वो कर लेना। तुम ये सोचो कि जो आदमी झूठ बोलकर बेईमानी करके जो आदमी पैसा कमा रहा है और वो तुमको मदद करेगा, वो पैसा तुम्हारे लिए जायज है क्या? हम तुमको अपना कोई सबूत देना नहीं चाहते, क्योंकि तुम लोगों को तो हमने पहले ही बता दिया कि हमारा पुराना नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है, और अभी मुसलमान बनने की वजह से हमारा नाम मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा। अभी तो लोगों को मेरा बाप का नहीं मालूम, नाम क्या है लोगों को नहीं मालूम। हमारे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है रहीम बख्श, हमारे बाप का नाम है सन्नू मियाँ सोनू प्रसाद मिश्रा, वो है असली, आधार कार्ड बना हुआ है। तो मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि तुम लोगों को कोई भी आदमी कुछ भी चीज दे, तुमको नहीं लेना है। तुम अपने मेहनत के बल पर जो तुम काम करोगे, तुम्हारे बच्चे लोगों को भी सही रास्ते पर तभी चलेंगे जब तुम सही रास्ते पर चले। तुम्हारे बच्चे लोग तुम्हारे साथ वफादारी तभी करेंगे जब तुम लोगों के साथ में वफादारी करोगे। तुम अपने जिंदगी में झूठ का सहारा कभी मत लेना, तुम किसी के साथ में बेईमानी कभी मत करना, भले भूखे रहना। आज हमको तकलीफ नहीं है, हमारे बच्चे लोग पैसे के अभाव में कई बार मैं देखा और रात में खाना नहीं खाते, क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं। उधारी मांगने जाओ तो तरह तरह के बातें, इसलिए एक रात या कई बार भूखे रात को सो जाओ चलेगा, लेकिन कोई आदमी उंगली नहीं उठाएगा। आज हमारा डब्बा कई लोगों के घर से आता है, लेकिन मैं खाना नहीं खाता हूँ। मालूम है क्यों? इसलिए कि मैं जब खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो हमको याद आता है कि हमारे मदरसे के बच्चे भूखे सोए और मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना नहीं, कई लोगों ने हमसे पूछे कि मुल्ला जी ये बताओ खाना तुमने खाया नहीं? मैं बोला तबीयत ठीक नहीं। मैं उसको ये नहीं बताया कि हमारे बच्चे मदरसे के बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैं भी खाना नहीं खा रहा। तुमको ये सोचना है कि मैं अपने जिंदगी में किसी के साथ में धोखा किया हूँ, तुम भी धोखा करो, हम किसी को नहीं। हमने किसी के साथ में लूट मार किए, तुम भी लूट मार करो, हम मना नहीं करें, लेकिन मेरे को बता दो तुमने फलाने आदमी का पैसा बेईमानी किए, इसलिए हमने भी बेईमान। अगर हमने किसी के साथ में झूठ किए, झूठ बात बोले, तो तुम भी झूठ बोलो, हमको कुछ कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मेरे को बता दो तुम फलाने साथ में, फलाने आदमी के साथ में तुमने झूठ बोली, इसलिए हमने भी झूठ बोली। इसलिए तुम्हारी जिंदगी तभी कामयाब होगी जब तुम तकलीफ उठाकर, तकलीफ दुख, दुख बुरा नहीं है, दुख थोड़ी देर के लिए रहेगा, लेकिन हमेशा के लिए सुख तुमको मिलेगा। और जो आदमी झूठ बोलकर पैसा जमा करेगा, उसको रात को कभी सुख की नींद नहीं खाएगा, अच्छा खाना होने के बाद में भी उसी से तरह तरह की बीमारी को घेर लेगा। इसलिए मैं तुमको यही बोलना चाहता हूँ कि तुम हमेशा सतर्क रहो, होशियार रहो, कि तुम्हारे ईमान को लूटने वाले मुसलमान के भेष में शैतान तुम्हारे सामने में तरह तरह के आएंगे। तुमको मैं एक वाक्य बता देता हूँ कि एक बुजुर्ग थे और वो मेहनत करके सूखी रोटी खाते थे, उसके शागिर्द थे, वो बोलते रहे कि हजरत सामने वाला देखो, वो अच्छी अच्छी पकवान खाता है, ये खाता है, अच्छे अच्छे खाना खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, बार बार बोलते रहे। बुजुर्ग उनको समझाते थे, वली जो थे वो बताते थे तुम उधर मत देखो, तुम अपना देखो। बार बार सुनने के बाद में उसको ये तंग आ गया था, बोल के उंगली देखो, उंगली से देखा, वो बुजुर्ग जो सामने में जो शैतान था, खूब नमाज पढ़ता रहा, कुरान शरीफ पढ़ता रहा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमता रहा, लोगों को दिखाता रहा मैं बहुत ये हूँ, लेकिन जब उसको उंगली करके जब दिखाया तो उसमें गंदे गंदे खाने में कीड़े नजर आए। क्यों? क्योंकि वो हराम का माल था, लोगों का लूटा हुआ माल था। आपको ये मालूम होगा, आप पढ़े होंगे, गुरु नानक जी एक बार पंजाब में गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी को सब लोग मानते हैं, सिख समाज के लोग। तो गुरु नानक जी को बड़े बड़े सेठ लोग दावत देते रहे, लेकिन गुरु नानक जी एक बार बोले कि हमको नहीं चाहिए, हम गरीब लोगों के घर में हम खाना खाएंगे जो मेहनत करता है। एक बार लोगों ने बोले कि हमारे घर में, बोले दिखाता हूँ, गरीब की रोटी को जब निचोड़ा तो उससे दूध निकला, और जो बड़े घर के लोगों के रोटी को निचोड़ा तो उसमें खून निकला। क्यों? क्योंकि वो गरीब लोगों का पैसा को मार कर खाते थे। और
हमारे वली भी, हमारे कितने वली है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको याद होगा, तुम पता करो लोगों से कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूखे रहते रहे, फाका करते रहे, लेकिन वो कभी किसी का दिया हुआ नहीं लेते रहे, अपनी मेहनत करके खाते रहे। इसलिए अब मैं इतना बोलना चाहूंगा और तुम लोग को ये बोलना चाहूंगा कि तुम लोग हमेशा होशियार रहना। और किसी के बहका में रमजान महीना में आती है, लोग जक़ात देते हैं, जक़ात किसके लिए है? जो गरीब है, बेवा है, मिस्किन, हमारे लिए नहीं। मैं भी ताकतवर हूँ, मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, धीरे-धीरे काम कर रहा हूँ, अपना पैसा मैं निकाल लूँगा और हमको किसी की ज़रूरत नहीं। मैं जब बोलता हूँ कि हमको पैसा, हमको तुम्हारा किसी प्रकार का कोई मदद नहीं चाहिए, वो बार-बार मदद देने के लिए क्यों आते? हम मस्जिद बना रहे, अपना कैलेंडर बेचते हैं, लोगों को बोलते हैं। गरीब लोग बोलते हैं कि हमको 2 कैलेंडर देना, ₹100 का, ₹200 लो। और जो बड़े-बड़े दुकान है बोलते हैं हम तो कैलेंडर खरीद लिए, हमको कैलेंडर नहीं चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमको कैलेंडर बेचेंगे, पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तभी मस्जिद बनाएँगे। एक मज़दूर का कीमत कितना है? जो मज़दूरी करता है ₹300, ₹400। जो मिस्त्री जो ईंटा की जुड़ाई करता है उसका मज़दूरी कितना है? ₹650। अब ये बताओ कि ₹20, ₹25 में कैलेंडर अगर लेंगे तो हम कितना कैलेंडर बेचेंगे और मजदूर को हम पैसा कहाँ से देंगे? और कैलेंडर हम जो देते हैं तो हमारा मकसद क्या है? कैलेंडर देना, उसके बदले में इतना पैसा लेना और पैसा जमा। लेकिन लोगों को क्या है? लोगों में जलन है। लोग ये चाहते हैं कि इसका मस्जिद ना बने और हमारा तो मस्जिद तो खैर बन ही रहा है, तुम लोग पढ़ ही रहे हो। बोरा बिछा के नमाज पढ़ती है, लेकिन हमको चटाई नहीं चाहिए, हमको मखमल की कालीन हमको नहीं चाहिए, हम बोरे बिछा के नमाज पढ़ेंगे। और हमारे पास में जितना पैसा रहेगा हम उतना ही काम करेंगे। हमको आगे जाना नहीं, हमको ज़्यादा सोचना नहीं। हमको लड़की लोगों के ऊपर में हमें गर्व है इस बात का, हमको बहुत खुशी है कि लड़की लोग हमारे मदरसे में पढ़ने के बाद में दीनी तालीम हासिल करने के बाद में बड़े-बड़े घराने के रिश्ते आज ठुकरा मार दी। हमने लड़कियों को तालीम दिया, देखो बेटी, मैं तुम्हारा एक तरह से समझ जाओ, तुम मेरी बेटी हो और मैं एक तरह से तुम्हारा बाप हूँ। कोई भी बाप अपनी बेटी का ज़िंदगी के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, अपनी बेटी का कभी बुरा नहीं सोचेगा और अपनी बेटी को यही बोलेगा कि बेटी तुम गरीब मज़दूर के साथ में शादी करना, जो मेहनत करता हो, जो हलाल की रोज़ी-रोटी कमाता हो, जो झूठ, बेईमानी, लूट-मार जो करने वाली है, वो कितना भी पैसा दे, दौलत की चमक दिखाए, तुम दौलत की चमक में तुम कभी मत आना। और यही हमारी सीख है और आज हज़ारों लड़कियों को कई लोगों ने रिश्ते आए बड़े-बड़े घर से, लेकिन सबने ठुकरा दिए और सब मज़दूर लोगों के साथ में शादी किए और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बस इसके आगे मैं अपना बयान को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।